वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बीजेपी सरकार का इस आंदोलन को लेकर क्या नजरिया है और आगे की क्या रणनीति है, इसको लेकर बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड मनीष ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल हरियाणा की बात करें तो नगर निगम चुनाव संपन्न हो गया कल, और स्थिति क्या बनी है, पार्टी क्या सोचती है कि आखिरकार जीत हार कैसा रहेगा। हमारे साथ बात करें तो हरियाणा के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला, और अभी इनके पास हरियाणा उपक्रम ब्यूरो के भी ये चेयरमैन हैं। बराला साहब नमस्कार। नमस्कार। बराला साहब, कल चुनाव संपन्न हुआ नगर निगम का, आंकड़ा क्या कह रहा है? क्या आप सारा फील्ड में घूमे हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव पे कब्जा कर पाएगी या बड़ौदा उपचुनाव का रिजल्ट आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इन पालिका और निगम क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ का जो चुनाव हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक परिणाम की बात है, वैसे तो अब परिणाम ईवीएम में बंद हो चुका है, लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें हमारे गठबंधन के प्रत्याशी, चाहे वो मेयर और चेयरपर्सन के हैं या फिर पार्षद हैं वार्डों में, वो अधिकतर हमारे लोग जीत करके आएंगे। इसमें किसानों का मुद्दा, अभी आप चुनाव में भी आप हर जगह गए, किसानों का मुद्दा कितना हावी रहा? क्या सरकार किसानों को समझाने में कहीं न कहीं नाकामयाब रही, या विपक्ष पार्टी किसानों की जो मुद्दा है उसको सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब रही? देखिए, ये तो अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं अभी तक, और जिस भी प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ये सब लोग इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आंदोलनकारी पक्ष है उसकी तरफ से किस प्रकार की बातें आ रही हैं और जो सरकार है उसकी तरफ से किस प्रकार की बातें आ रही हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब ने एक बात कही है, खुले दिल से कही है कि किसान की किसी भी तरह की कोई समस्या हो उसका समाधान हम करेंगे, या कोई ये जो बिल है इसके संदर्भ में हो या कोई अन्य हो। सरकार ने हर बार एक ही बात कही है और सरकार खुले दिल से इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी तैयार है, जिस प्रकार की समस्या किसान आंदोलन में लगे लोग बता रहे हैं। लेकिन ये आंदोलनकारी जो किसान है, ये तो वही बेहतर बताएंगे कि वो समाधान की तरफ ये मामला बढ़ क्यों नहीं रहा, इसमें दिक्कत क्या है। सरकार की नीयत में इसमें कह सकता हूं कि बहुत साफ सुथरी नीयत है, और नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि जो गरीब का, किसान का, मजदूर का किसी भी रूप में वो अहित नहीं कर सकते। वो देश हित के अंदर, किसान और मजदूर के हित के अंदर ये बिल लेकर के आए हैं। हाँ, ये जिस प्रकार से कहीं शंका है, शंका कहीं भी हो सकती है, वो शंका दूर करें, बैठ करके बिंदुवार समाधान करें इस बात का। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस शासित प्रदेश, यानी मैं पंजाब की बात करूंगा, कि पंजाब में एक अलग से बिल लाया गया, हरियाणा में एमएसपी गारंटी की बात करी है विपक्ष की, एमएसपी गारंटी पर चौथा बिल सरकार लेके आ सकती है। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी पे बहुत ज़्यादा खरीद कर रही है, बहुत ज़्यादा फसलों का खरीद हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं किसानों के अंदर ये असमंजस की स्थिति है। या अगर बात करें तो विपक्ष इस बात को लगातार उठा रहा है कि एमएसपी पे गारंटी आखिर क्यों नहीं? देखिए, इसके बारे में बहुत स्पष्ट देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री जी ने कहा है, जो भी इसमें वो कर सकते हैं करेंगे। आज हम किसी बिंदु के ऊपर, क्योंकि बात आधिकारिक लेवल पे, ऊपरी स्तर पे सारी चल रही है, किसी बिंदु के बारे में मैं कहूँ ये उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात है, देखिए पिछले 6 साल से हमने सबसे ज़्यादा फसलों की खरीद, रिकॉर्ड खरीद हरियाणा के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे की है। कुछ फसलें जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसी कारण से खरीद नहीं हुई, उसमें जो भावांतर भरपाई है, कुछ सब्जी की फसलों में, कुछ
अनाजों में, उसमें हमारी सरकार ने देकर के किसान को बहुत लाभ पहुंचाया है। और ये हरियाणा का किसान इस बात को मानता भी है। पंजाब और हरियाणा पंजाब और राजस्थान हमारे पड़ोस में 2 प्रदेश इस प्रकार के हैं जहां बाजरा, सरसों जैसी जो फसलें हमारी सरकार जिसकी बेहतर तरीके से खरीद कर रही है, भावांतर भरपाई योजना इनके ऊपर लेकर के आ रही है, ऐसे पड़ोसी प्रदेशों में तो नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारे किसान को इस बात को समझना चाहिए कि किस सरकार की, किस पार्टी की किस प्रकार की नीयत है किसान के प्रति। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, सीआईडी ने इनपुट्स दिया है कि जितने भी विधायक हैं या मंत्री हैं वो अपनी जो यात्रा है उस यात्रा की वहाँ के एसपी ऑफिस में प्रॉपर जानकारी दें, क्योंकि पीछे राज्य मंत्री कमलेश डांडा के काफिला के आगे भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान लगातार प्रदर्शन को लेकर उग्र हो रहे, क्या क्या ऐसी इनपुट जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तो ऑफिशियल इनपुट है ये, क्या इसके बारे में तो अधिकारी ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में और देश के अंदर पहले भी धरने प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के होते रहे हैं। कभी एक आध इस प्रकार का अपवाद छोड़ दें तो कहीं अशांति नहीं हुई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कहीं भी कोई इस प्रकार की अशांति का माहौल नहीं होगा। किसानों के लिए कोई मैसेज? देखिए, किसानों से तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि विश्वास तो करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिंदुवार एक एक विषय के ऊपर खुले दिल से बात करने का निमंत्रण दिया है, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने पहले भी कई बार बैठ करके बात की, भविष्य में बात करने के लिए तैयार हैं, तो इस बात के ऊपर आना चाहिए और जो एक लंबा संघर्ष हो गया है इसको ख़त्म करना चाहिए। किसान का हित हमारी सरकार के, चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हैं या केंद्र सरकार हैं, इनके हाथों में सुरक्षित है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो दरअसल ये हमारे साथ सुभाष बराला थे और इनका कहना है कि किसानों की अगर अनाज की बात करें या किसानों की सब्जी की बात करें, फसल की बात करें, तो अन्नदाता की अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एमएसपी पे पूर्णतया खरीदारी जारी है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आंदोलन की और एमएसपी की गारंटी की, उच्च स्तरीय पे इसकी बात जारी है। आखिरकार फैसला जो है वो सरकार किसानों के हित में करेगी और